हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का बड़ा पुत्र था। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था। फिर उसे लोकलाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में बहा दिया। वह बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवी राजा भी माना जाता है। कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद है। कहा जाता है कि जो कोई कर्ण के पास जाकर कुछ मांगता था तो वो कैसे ना कैसे उसकी इच्छा जरूर पूरी करता था। एक बार श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का भेष धारण कर कर्ण के पास सामने गए। उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि अभी तो सोना सिर्फ मेरे दांत में है, आप ले लो। ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे, जो मुझसे नहीं होगा। इस पर कर्ण ने खुद अपने दांत तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। श्री कृष्ण इससे खुश हुए और कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कहा कि उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक पहिया बछिए की मौत हो गई रथ के पहिए से। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिए की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वह ही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया तो उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। दरअसल कर्ण की मृत्यु की वजह श्री कृष्ण भी थी। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यह दिव्यास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस पर दिव्य अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कर्ण ने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच का वध करने में कर दिया। अब तुम कर्ण का आसानी से वध कर सकते हो। इस तरह श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में मार गिराया। कर्ण की मृत्यु के बाद सवाल उठता है कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। दरअसल कर्ण ने श्री कृष्ण से पहले ही वचन लिया था कि कोई भी ऐसा शख्स उसका अंतिम संस्कार करेगा जो पूरी तरह पाप से मुक्त हो। वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था पूरी दृष्टि पर जो कभी ना कभी पाप ना करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों कर्ण का अंतिम संस्कार किया। महाभारत में युद्ध के दौरान जब कर्ण घायल होकर मृत्युशैया पे थे, तब द्रौपदी उनके पास आई और उनसे अपने अपमान के लिए माफ़ी मांगी और कर्ण ने भी उससे क्षमा कर दिया और कर्ण ने भी द्रौपदी से अब उसके पेशा कहने के लिए माफ़ी मांगी थी। कर्ण की मृत्यु के बाद द्रौपदी को बहुत दुख हुआ और वे कर्ण के शव के पास दौड़ती हुई आई। उन्होंने कर्ण से अपने अपमान के लिए माफ़ी मांगी और पश्चाताप किया कि उन्होंने स्वयंवर में कर्ण को अपमानित। कर्ण की मृत्यु अर्जुन द्वारा हुई थी। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी वृषाली संभवतः सती हो गई। महाभारत में वृषाली को कर्ण की पहली पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है और कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर ही सती होने का निर्णय ले लिया। महाभारत में वृषाली को कर्ण की बचपन की दोस्त और बाद में उसकी पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें बुद्धिमान, धर्मपरायण और अपने पति के प्रति समर्पित दिखाया गया है। कुछ ग्रंथों में सुप्रिया को भी लेकर उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह सती नहीं होती हैं। इसलिए कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी वृषाली संभवतः सती हो जाती, जबकि सुप्रिया सती नहीं होती। जो उनका लास्ट पुत्र बचा रहता है उसको ही साथ वह रहती है, क्योंकि वह मात्र 14 वर्ष का रहता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों के साथ संरक्षण में रहता है। अंग देश का राजा बना दिया जाता है और उसी के साथ माता कुंती भी रहती है, क्योंकि जब उसकी कद काठी और काया सिर्फ
सिर्फ कर्ण से पूरी तरह मिलती थी। जब भी कुंती माता उसे देखती थी तो उनको कर्ण की याद आती थी और रोया करती थी, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यह सत्य छुपाने के लिए कभी भी अपनी माता को क्षमा नहीं किया था कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।